अस्सलाम गाइस, तो हम जो है वो कर रहे थे राइटिंग का चैप्टर नंबर 46, जिसके अंदर हमने जो है वो उसके पार्ट 2 में वीडियो देखेंगे। और इसके अंदर हमने जो है ना वो हमने करने हैं साइनैप्स। हम कहते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास फ्रॉम द स्टिमुलस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास इफेक्टर में वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो थ्रू द न्यूरॉन्स हमारे पास जा रही होती है। और हम कहते हैं एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमारे पास थ्रू द साइनैप्स हो रहा होता है। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो सिनेप्स होता है ना वो हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास केमिकल सिनेप्स होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। केमिकल सिनेप्स के अंदर हम कहते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिटर सब्सटेंस होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में आएंगे। ठीक है। अब हम कहते हैं अगर हम एक केमिकल सिनेप्स को देखें, अगर हम जो है वो केमिकल सिनेप्स को देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो हमारे पास एक्सोन या हम कहते हैं एक्सोन में मेनली हमारे पास जो है ना वो होता है। हमें हमारे पास एक्सोन जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास टर्मिनल नोब्स बना देता है। और जो हमारे पास जो फर्स्ट वाली न्यूरॉन होती है उसकी जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। जो सेकंड वाली होती है उसको हम कहते हैं हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो प्री सिनेप्टिक होता है उसके अंदर हमारे पास जो केमिकल वाला होगा उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर हम कहते हैं हमारे पास प्रेजेंट होता है। और साथ में ही हमारे पास वहाँ पर जो है ना डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे पास एटीपी देंगे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन के लिए। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल को हमारे पास रिलीज करने के लिए भी हमारे पास जो है वो एक मैकेनिज्म होगा। अब देखो जैसे हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास पीछे से जो है वो हमारे पास आएगा, जब इस पार्ट में हमारे पास आएगा तो डीपोलराइजेशन हमारे पास होगी, जाहिर सी बात है। तो जब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास जैसे डीपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड सोडियम कैल्शियम चैनल्स हैं वो हमारे पास ओपन होंगे। जब हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो ओपन होते हैं तो हमारे पास कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे पास बाइंड कर रहे होते हैं हमारे पास रिलीज साइट के साथ। ठीक है। रिलीज साइट होती है जिसके साथ हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो बाइंड करते हैं और हमारे पास जो है ना वो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस करवा देते हैं हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल्स की। और हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास रिलीज हो जाते हैं इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज नथिंग जस्ट द स्पेस बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट वो हम कहते हैं हमारे पास बाइंड कर रहे होते हैं टू द रिसेप्टर्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट होंगे हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो दो तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो तरह के, एक हमारे पास जो है ना वो आइनोट्रोपिक होते हैं और एक हमारे पास जो है वो मेटाबोट्रोपिक होते हैं। आइनोट्रोपिक हम कहते हैं हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इसमें सिंपली जो है वो हमारे पास जब रिसेप्टर बाइंड किया तो हमारे पास आइन जो है वो हमारे पास इन या आउट हमारे पास मूव करेंगे। मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो सोडियम होता है वो हमारे पास आइन होगा वो हमारे पास इन मूव करेगा और हमारे पास डीपोलराइजेशन करवा देगा। या अगर हमारे पास इनहिबिटरी हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर लगा है तो हमारे पास क्लोराइड की एंट्री वो हमारे पास करवा देगा जिसकी वजह से हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है। इसमें हमारे पास आइनोट्रोपिक में हमारे पास सिंपली यही होता है, इसमें हमारे पास आइन जो है वो हमारे पास मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास मेटाट्रोपिक की बात करें तो मेटाट्रोपिक में हम कहते हैं हमारे पास रिसेप्टर बाइंड करता है और ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर जो होता है वो हमारे पास जनरेट कर रहा होता है जो कि हमारे पास आगे जो है वो रिस्पॉन्स बना रहा होता है। अब अगर हम देखें सेकंड मैसेंजर का तो ये देखें, ये हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसमीटर सब्सटेंस जो होता है वो हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर आके लग जाता है। ठीक है। अब हमारे पास जब ये रिसेप्टर के ऊपर लगता है तो हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड मैसेंजर होता है वो हमारे पास ये प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास जी प्रोटीन। ठीक है। ये जी प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट होता है जिसके हमारे पास 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट, गामा एंड द बीटा। और अल्फा के साथ हम कहते हैं हमारे पास जीडीपी लगा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट होगा बाय द न्यूरोट्रांसमीटर तो हमारे पास ये जो जीडीपी है ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा और जीटीपी जो है वो लग जाएगा। जीटीपी जब हमारे पास अल्फा के साथ लगेगा तो अल्फा वाला जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द गामा एंड द बीटा और ये हमारे पास अब एक्शन प्रोड्यूस करवाएगा। फर्स्टली हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो क्या करता है कैल्शियम चैनल्स को हमारे पास ओपन कर देता है ताकि हमारे पास पोटाशियम जो है वो हमारे पास क्या कर सके, बाहर जा सके। ठीक है। और हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या करता है कि एडेनाइल साइक्लेज हमारे पास यहाँ पे होता है जिसके साथ हम कहते हैं जाके लगता है और एटीपी को सीएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये सीएमपी हम कहते हैं फिर हमारे पास जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए को हमारे पास एक्टिवेट करता है जो कि हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या करता है कि हमारे पास जो डिफरेंट जीन्स होते हैं उनको डिफरेंट हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं या तो कुछ को एक्टिवेट कर देगा और कुछ को इनएक्टिवेट कर देगा बाय द फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा जो कुछ एंजाइम को हमारे पास इनएक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो ट्रांसक्रिप्शन जीन की ट्रांसक्रिप्शन है उनको हमारे पास एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है। एक्टिवेट वन मोर ऑफ द इंटरसेलुलर एंजाइम्स, तो ये हमारे पास ओवरऑल इफेक्ट बना रहा होता है। अब जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है तो ये हमारे पास हमें पहले ही पता लगेगा क्या होगा, हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग
काम करवाएगा, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग हमारे पास देर तक हमारे पास काम करवाएगा। जबकि हम कहते हैं हमारे पास जो आयन चैनल्स होते हैं वो हमारे पास मेनली क्या होते हैं, हमारे पास शॉर्ट चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स में हमने पहले बात की थी कि हमारे पास दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं, या तो एनाइनिक होंगे या हमारे पास कैटाइनिक होंगे। एनाइनिक में मेनली हमारे पास जब ये ओपन होगा तो वो मेनली हमारे पास एक्साइटेटरी होगा, और कैटाइनिक हमारे पास इनहिबिटरी होगा। उसकी एग्जाम्पल भी मैंने दे दी थी कि इसकी हमारे पास जो है वो सोडियम और इसकी हमारे पास जो है वो क्लोराइड हम कहते हैं हमारे पास होती है, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमने ये सेकेंड मैसेंजर की भी हमने बात कर ली। हमने देख लिया कि हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, मेटाट्रोपिक होते हैं, हमारे पास आइनोट्रोपिक होते हैं। हमने फिजियोलॉजिकल एनाटमी भी हमने देख ली थी हमारे पास सिनैप्स की, कि इसमें हमारे पास जो है वो टर्मिनल नोब बनेगा, ठीक है। प्री सिनेप्टिक होगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, बीच में हमारे पास क्लेफ्ट होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, वो हमारे पास या तो एक्साइटेटरी होते हैं या हम कहते हैं हमारे पास इनहिबिटरी होते हैं, और वही हमारे पास डिपेंड कर रहे होते हैं। जब ये रिसेप्टर के साथ लगेंगे तो हमारे पास वो डिपेंड करेंगे कि हमारे पास कौन से जो आइन है वो हमारे पास जाएगा। या हमारे पास जी प्रोटीन में भी अगर हमारे पास एक्साइटेटरी होगा तो वो स्टिमुलेटरी वाला को स्टिमुलेट करेगा, अगर इनहिबिटरी होगा तो वो इनहिबिटरी वाले को स्टिमुलेट करवाएगा। डिफरेंट एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी की एग्जांपल्स जो हैं वो हम आगे जो है वो जाकर देखेंगे कि कौन सी होंगी हमारे पास, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सेकंड वाला था वो हम कहते हैं हमारे पास, इसके अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास ये जो है वो हमारे पास वन वे कंडक्शन होती है हमारे पास केमिकल सिनैप्स में, यानी सिर्फ इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेनली हम कहते हैं हमारे पास केमिकल सिनैप्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से भी हमारे पास बहुत सारे जो सिनैप्स होते हैं वो न्यूरॉन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो देखो हमने CNS से लेकर आनी है हमारे पास इफेक्टर तक, तो हमारे पास अगर केमिकल सिनैप्स होंगे तो हमारे पास ये यहीं तक ही इस डायरेक्शन में ही इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे केमिकल सिनैप्स प्रेजेंट होंगे तो ये हमारे पास क्या कर सकता है, उल्टी भी लेके जा सकता है। हालांकि ये क्या है, मोटर वाला काम है, तो उसकी हमारे पास इफेक्टर से नीचे प्रेजेंट है तो वो कैसे ऊपर लेके जाएगा, तो ये हमारे पास इसमें ज़्यादातर फिर इसलिए केमिकल सिनैप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल होते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, और हम कहते हैं हमारे पास इस गैप जंक्शंस के थ्रू जो होता है वो हमारे पास फ्री मूवमेंट्स होती है हमारे पास आयन की एक सेल से दूसरे सेल में, यानी ये हमारे पास एक सेल है, इसमें ये गैप जंक्शन और ये दूसरा सेल। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हुआ है तो हमारे पास सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल आया, तो वही हमारे पास जो है ना वो आगे ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सेल्स के अंदर, और ये हमारे पास जो है वो टू वे कंडक्शन होती है, यानी यहाँ से यहाँ हमारे पास दोनों जगह जा सकती है। तो ये हमारे मेनली जो है वो हमारे पास ब्रेन वगैरह के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती है, हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर्स वगैरह में हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। ये हम कहते हैं हमारे पास हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है वो हम कहते हैं डिटेक्ट कर लेता है हमारे पास, साथ ही हमारे पास स्टिमुलस जो है वो भी हमारे पास जो है डिटेक्ट करता है, कोइंसिडेंस ऑफ द स्टिमुलस सबहोट डिपोलराइजेशन विद इन अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो साथ में ही हम कहते हैं हमारे पास जो है वो यानी हमारे पास साथ में जो सेकंड साथ वाली जो इंटर न्यूरॉन्स होती है उसमें हमारे पास ये बता जाएगा कितना वो हमारे पास डिपोलराइजेशन होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि देखो एक सेल है उस दूसरे सेल से हमारे पास जा रहा है, जब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आइंस आएंगे तो हमारे पास कब डिपोलराइजेशन होगी तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा इतने हमारे पास जब सोडियम इसमें आ जाएंगे तो हमारे पास में डिपोलराइजेशन हो जाएगी। हमारे पास केमिकल सिनैप्स हम कहते हैं हमारे पास इसके लिए जो है वो एक इसका ये एक फंक्शन हम कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, ठीक हो गया। ये हमने सारा जो है वो हमने कर लिया है कि जी प्रोटीन हमारे पास हो रहा होता है, ये भी हमने कर लिया कि हमारे पास जो है वो जी प्रोटीन के हमारे पास जो काम होते हैं वो भी हमने कर लिया कि CMP को करवाएगा, आयनिक चैनल्स को ओपन करवाता है, इंटरसेलुलर एंजाइम्स को करवाता है, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हमारे पास जो है वो करवा रहा होता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक्साइटेटरी और हमारे पास जो है ना वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। हम कहते हैं अगर हमारे पास जो एक्साइटेटरी अगर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर लगा है उसने हमारे पास जो है वो रिसेप्टर को एक्साइटेटरी कर दिया है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग होती है हमारे पास सोडियम चैनल्स की, जो कि हमारे पास अलाउ करता है लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस के वो हमारे पास जो है वो इंटीरियर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक में चला जाए, यानी ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक है, ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक है, तो हमारे पास होगा तो सोडियम चैनल हमारे पास ज़्यादा इसके अंदर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक्साइटेशन होगी। या हम कहते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, डिप्रेशन कर दे कि हमारे पास क्लोराइड चैनल्स है उसको हमारे पास क्लोज कर दे, क्लोरीन के चैनल्स को, या हमारे पास पोटाशियम के चैनल को क्लोज कर दे ताकि हमारे पास क्लोराइड अंदर ना जाए तो नेगेटिविटी के अंदर ना हो, या पोटाशियम अंदर ना जाए क्योंकि पोटाशियम अंदर नहीं जाता, क्योंकि पोटाशियम का अगर चैनल ओपन होगा तो पोटाशियम बाहर ही आएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। तो इस दोनों को हमारे पास ये इनहिबिट कर देगा और इसको हमारे पास सोडियम के हमारे पास स्टिमुलेट करेगा, तो हमारे पास एक्साइटेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी। इसके अलावा भी हम कहते हैं हमारे पास वेरियस चेंजेस होते हैं इंटरनल मेटाबॉलिज्म में जो कि हमारे पास करवा रहे होते हैं, कि अगर हमने इनहिबिशन करवाती है तो हम कहते हैं हमारे पास हम ओपनिंग करवा रहे होते हैं क्लोराइड चैनल की, पोटाशियम चैनल्स की भी हमारे पास ओपनिंग करवा रहे होते हैं, और हमारे पास सोडियम चैनल्स हैं उनको हमारे पास इनहिबिट कराते हैं कि वो हमारे पास ओपन ना हो। इसके अलावा हम कहते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास मेटाबॉलिक फंक्शन हमारे पास थ्रू द मेटाबॉलिक फंक्शन हम क्या कहते हैं हमारे पास जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास मेम्ब्रेन पे ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमने नेक्स्ट में देखने कि हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रैपिडली एक्ट करते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो न्यूरोपेप्टाइड होते हैं जो कि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास स्लो एक्ट करते हैं। वो इंशाल्लाह जो है ना वो हम नेक्स्ट
वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।